सिंधु जल संधि पर रोक लगने के बाद पाकिस्तान को अब सूखे का खौफ सताने लगा है। पाकिस्तान को अब पता चल गया है कि उसने भारत से गलत पंगा ले लिया है। अब पाकिस्तान के वहां के जो बड़े अधिकारी हैं भारत के खिलाफ जाने की धमकी दे रहे हैं। सवाल है कि क्या इससे उन्हें कोई फायदा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि पाकिस्तान के पास विकल्प आखिर क्या है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आश्री सिंह आनंद। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ा फैसला लेते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को भी एक बूंद पानी न देने की बात कही है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। उसके नेताओं ने आनन फानन में गीदड़ भभकी वाले जो बयान हैं वो देने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने कहा कि अगर पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश की गई तो वो उससे युद्ध की कार्रवाई मानेंगे। इसके अलावा शिमला समझौता और सभी द्वीपक्षीय समझौते से हटने की धमकी भी दी है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर 65 साल पहले 1960 में समझौता हुआ था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बड़े युद्ध हुए, लेकिन इस संधि पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे में अब पहलगाम हमले के बाद भारत ने कहा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो फैसला है तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और स्थायी तौर पर सीमा पार से आतंकवाद के लिए अपना जो समर्थन है वो छोड़ नहीं देता। ऐसे में अब अपने सवाल पर हम आते हैं कि भारत के इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं। तो सबसे पहला विकल्प है वर्ल्ड बैंक में अपील करना। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा हाफिज ने कहा है कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने के फैसले के खिलाफ वो वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएंगे। कृषि और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी नदियों का जो ये पानी है पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसके बाद पाकिस्तान के पास दूसरा विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाना। पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस फैसले को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान वहां पर भारत के खिलाफ वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ कंट्रीज के उल्लंघन के तहत कार्रवाई के लिए जो बात है वो अपनी कह रहा है। इसके अलावा यूएन से भी अपील जो है पाकिस्तान कर सकता है, इसको भी वो अपना एक विकल्प मानता है। पाकिस्तान के पास तीसरा विकल्प है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने भी उठा सकता है। पाकिस्तान के विधि और न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने कहा है कि सिंधु जल संधि को भारत एक तरफा स्थगित नहीं कर सकता है। इस संधि में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे इस संधि को भारत एक तरफा खत्म कर सके। और अंत में बचता है कूटनीति का विकल्प, जिसके तहत पाकिस्तान इसके लिए चीन, अमेरिका और खाड़ी देशों से बात कर चुका है। ईरान ने तो मध्यस्थता की भी बात कह दी है। वहीं इस बीच चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों को बातचीत के जरिए समाधान निकालने की जो अपील है वो भी की है। तो देखिए, सिंधु जल संधि जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत पानी पाकिस्तान को मिलता है। कृषि का जो सारा काम है पाकिस्तान में, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में, वो सारे रुक जाएंगे। जब ये संधि पर रोक लगाई गई थी तो हर तरफ ये सवाल पैदा हो रहा था कि क्या पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। तो इस पर भी हमने एक अलग स्टोरी की है जहाँ पर हमने बताया है कि आखिर ये जो सिंधु जल संधि है उससे कितने हद तक पाकिस्तान अफेक्ट होगा। वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।